जय जगन्नाथ जी। जो जगन्नाथ जी गए हैं उन्हें सब पता है कि ये डब्बा हमारे जगन्नाथ जी के वहाँ से ही प्रसाद के रूप में मिलता है, जिसे हमें ख़रीदना होता है। ये 100 रुपये का डब्बा हमने मंदिर में बैठे हुए पंडित जी से ही ख़रीदा है। तो घर पर आकर हमने हलवा बनाया, हलवे का प्रसाद और जगन्नाथ जी का प्रसाद जो था वो मिला करके हलवे का भोग लगाकर हमने अपने गली में अपने नेबरहुड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जगन्नाथ जी ने बुलाया तो हम गए। बस यही कहूँगी कि जगन्नाथ जी सबको बुलाएं, और जब भी जाओ तो अपनी फैमिली के साथ जाओ, अकेले मत जाना। क्योंकि जब हम दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो अकेले होते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ जाओ। इस बार जगन्नाथ जी ने हमें भी अपनी फैमिली पूरे मेंबर्स के साथ बुलाया। तो मेरे फादर इन लॉ, हस्बैंड, दोनों बच्चे, हम लोगों ने दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमने ट्रेन ली जगन्नाथपुरी के लिए, जो कि उड़ीसा में है। तो हमने वहाँ पे ट्रेन ली, एसी ट्रेन कोच बुक किया था। क्योंकि जो ये सीज़न था जनवरी का, यहाँ पर विंटर होती है तो वहाँ पे समर सीज़न होता है ट्रेन में। तो इस वजह से, और एसी कोच में जो है ब्लैंकेट, पिलो, बेडशीट वगैरह अवेलेबल होती है। खाना पीना भी वहाँ पे अच्छा मिलता है। तो हमने ट्रेन से खाना लिया था, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी 7 बजे की, और नेक्स्ट डे हमें उसने पहुँचा दिया था। हमें 2:30 3 o'clock के अप्रॉक्सीमेट हम वहाँ पुरी में पहुँच गए थे। तो एसी ट्रेन में क्लीनिंग के लिए क्लीनर भी आए थे, जिन्होंने ट्रेन को साफ़ रखा था। और जब पुरी पहुँचे तो रेलवे स्टेशन, वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी कमी है दिल्ली के देखते हुए, और लोग भी बहुत अच्छे हैं वहाँ के। तो सबको दीदी और बाबू कह के बोलते हैं। पुरी से उतर के हमने ऑटो किया। ऑटो ने हमसे कहा कि 150 रुपये में होटल, जो कि हमने ऑनलाइन बुक कराया था, बट रास्ते में उसने छोड़ दिया, क्योंकि वो कहने लगा आपका दूसरी गेट पे, इसीलिए हम नहीं पहुंचा सकते आपको। रास्ते में ही हमने जो जगन्नाथ जी का गुंबद है, चोटी है, उनको देखी, उनके दर्शन किए, और उसके बाद हमने दूसरा ई रिक्शा लेके हम अपने होटल पर पहुँचे। होटल में पहुँचे तो हमने अपना यहाँ पे अच्छा क्लीनिंग अच्छा बढ़िया था, जो कि हमने वहाँ पे रात को, शाम को हम फिर फ्रेश होके दर्शन करने के लिए गए पश्चिम द्वार की ओर। हमारा गेस्ट हाउस था, तो वहीं से हमने पहले एंट्री करी। तो आपको सारा सामान वहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको फ़ोन भी उन्हीं बैग में रखना होता है, और स्लीपर शूज़ भी आपको वहीं रखने होते हैं। पश्चिम द्वार के सामने ही 2 काउंटर्स बने हुए हैं। और इसके बाद आप मंदिर में अगर एंट्री करते हैं तो आपको ये पश्चिम द्वार के पास ही जगन्नाथ जी का मंदिर है, बनाया हुआ है। इसकी हमने फ़ोटो ले ली कैमरा, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था। मंदिर में जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कान पटा हनुमान जी हैं, शिवलिंग जी हैं। ये मंदिर का बाहर का कॉरिडोर है, जो कि बहुत ही अच्छा और बड़ा है। अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, महालक्ष्मी है, सूर्य भगवान का मंदिर है। कहते हैं जगन्नाथ जी का मंदिर में दर्शन करने से पहले हमें जो मंदिर के अंदर, प्रांगण के अंदर के जो देवी देवताओं के मंदिर की मूर्तियां हैं, उनकी पूजा, उनके दर्शन करने के बाद हमें लाइन में लगना है। सभी द्वारों से जब भी भक्त लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ 4 लाइनें बना रखी हैं, 4-5, जो सभी द्वार के भक्त लोग उन्हीं लाइनों में आकर लगते हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिम द्वार से एंट्री करिए और आप सीधा मंदिर में दर्शन कर लेंगे, नहीं, वहाँ पे 4-5 लाइनें अंदर से है। और वहीं पर ही आनंद बाज़ार भी है, जहाँ पे कि जो अब हमें रसोई नहीं दिखाई जाती है, आनंद बाज़ार है, जिसमें कि आप भोजन की थाली परचेज़ करके प्रसाद की थाली खा सकते हैं। दर्शन के बाद हम बाहर आए और हमने खाना खाया, रेस्टोरेंट में बैठे, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम भुवनेश्वर के मंदिर देखने के लिए कैब में, जो कि हमने होटल से ही बुक करा ली थी, चल दिए। वहाँ पे वड़ा, इडली बहुत मिलती है, बट वहाँ की सांभर में दिल्ली जैसा स्वाद नहीं है।
खाना पीना ठीक ठीक है, विदाउट ऑनियन आपको खाना मिल जाएगा वहाँ पर। मंदिर के आसपास बहुत अच्छा खाना पीना है। लोग शुद्धताई का बहुत ही ध्यान रखते हैं वहाँ पे। बच्चे फिर बीच पे गए, चंद्रभागा बीच पे गए, जहाँ पे जेट स्की करी उन्होंने। बच्चों को एंजॉय आया, मज़े आए वहाँ पे। 800 पर पर्सन की टिकट थी एडवेंचर की, जो कि कोणार्क बीच पर हम पहुँचे। फिर उसके बाद हमने तो कई बीचेस अच्छे हैं वहाँ पे, एक बीच में कोई भी नहीं था। बीच के बाहर हमने फिर थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का खाया पिया, अच्छा लगा। दिन के समय वहाँ पे हमने विदाउट वूलन कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें ठंड लग रही थी। मौसम ठीक था जनवरी में, और वहाँ पे लोगों ने भी नहीं पहने हुए थे विंटर क्लोथ्स। खाया पिया और फिर कैब में बैठे और फिर सूर्य कोणार्क टेम्पल गए, जहाँ पे 40 रुपये पर पर्सन की टिकट थी। 14 बिलो वहाँ पे टिकट नहीं थी, 14 आई थिंक 15 बिलो था। एंट्री करने के बाद दर्शन करें कोणार्क मंदिर के। अच्छा बढ़िया मंदिर बना हुआ है, अब उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। दर्शन करके बाहर निकले तो नवग्रह मंदिर है। उसके बाद हमें वहाँ पे वो धौलागिरी टेम्पल लेके चले गए, जिसमें कि हमारी टिकट लगी थी 10 रुपये की, और फिर वो सीढ़ी चढ़ के था मंदिर। बूढ़े लोग मीन्स फादर लोग थोड़ा कम चल पा रहे थे, वो बहुत थक गए क्योंकि उनको आदत नहीं है, तो उन्होंने मना ही कर रहे थे कि मुझे मत ले जाओ, लेकिन हम उन्हें लेके गए थे। वो काफ़ी थक गए। कैब में बैठे और फिर रेस्टोरेंट में पहुँचे, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। कैब हमारी 8 बजे की थी, बीच में हल्का फुल्का ले चुके थे हम लोग, लेकिन खाना हमें खाना था। उसके बाद फिर हम लिंगराज टेम्पल पहुँचे, जहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। लेकिन लिंगराज टेम्पल में जो शिवलिंग बने हुए हैं, उनके ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा जो नीचे धंसा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे बहुत बड़े कमरे में बना हुआ है। ध्यान से देखेंगे शिवलिंग का ऊपरी का हिस्सा नहीं है, बस नीचे नीचे का जलधारी बना हुआ है। लेकिन आप वहाँ पे अगर जल या दूध खरीदते हैं तो थोड़ी सी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ पे आप आराम से चलें। और साइड में शिवलिंग बने हुए हैं जहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हैं। लिंगराज मंदिर के अंदर बहुत सारे शिवलिंग हैं, आप जल खरीदें और चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम खाने पीने एक रेस्टोरेंट में पहुँचे, जहाँ बहुत अच्छा खाना मिला हमें, दाल पनीर रोटी, बिल्कुल घर जैसा खाना था। अच्छा लगा, आनंद लगा, पेट भर के खाना खाया हमने। और फिर उसके बाद हमें वो एक आश्रम में लेके, अरशद आश्रम था, जहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी। बंद था, लेकिन हमें दर्शन हो गए। फिर हम लोकनाथ जी की मंदिर आए, जहाँ शिवलिंग बने हुए हैं। उड़ीसा में लेडीज़ जो है किसी भी शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकती है, वहाँ पे आपको नाम और गोत्र बोलना होता है। अगर आपको जल चढ़ाना है तो पंडित जी खुद चढ़ाते हैं। और वहाँ पे प्रसाद के लिए अगर आप प्रसाद लेंगे हाथ फैला के, तो आपको वहाँ पे दक्षिणा देनी पड़ेगी, 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 रुपये, आपकी जो श्रद्धा है। 108 शिवलिंग का मंदिर देखा, जो कि ओमकारेश्वर मंदिर में था, जो कि पुरी के अंदर ही है। और वहीं पर ही गौशाला थी। शिवलिंग के बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे। और वहाँ पे कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आनंद ही आनंद है जगन्नाथपुरी में। लेकिन गौशाला भी थी, जाएं तो परिवार के सदस्यों के साथ हमेशा। अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तो अकेले ना जाएं। अकेले ना जाने का कारण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं इतना ही बताऊंगी कि दर्शन करें। और जो प्रसाद है वहाँ पे 100 रुपये का आपको थाली, एक थाली मिलेगी, जिसमें कि प्रसाद सारा मिक्स करके वो देते हैं। आनंद बाज़ार से आपको ख़रीदना होता है वो प्रसाद। दान आपको देना है तो हुंडी, एक जो शब्द लिखा होता है जो कि दान पात्र को डिनोट करती है, उसके अंदर आप रुपए दीजिए। प्रसाद आपको पंचामृत भी लेना है तो उसके लिए भी आपको पंडित जी को पैसे देने होंगे, तभी वो आपको पंचामृत देंगे। माला चढ़वानी है तो भी आपको पैसे देने होंगे। हम सखी गोपाल मंदिर भी देख कर आए, और यहाँ गौरी विहार, बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे भुवनेश्वर में भी और पुरी में भी, जो कि देखने के लिए है। और इस बहाने छुट्टियों में हम लोग चले गए थे, मौसम भी अच्छा था, जो कि अच्छा और बढ़िया था। केंद्र जाके हमें दर्शन बहुत खुले और अच्छे हुए। एक मंदिर बंद था
चंद्र नाम था कुछ, अभी आगे आएगा वो। हाँ, चंद्रबाड़ी मंदिर, जो कि 11 बजे बंद हो गया था, बट ई रिक्शा वाले ने सोचा कि शायद खुला हुआ होगा। इस मंदिर में मैंने चुपके से वीडियो बनाई थी क्योंकि अलाउ नहीं था। ये दूसरे मंदिर में जो कि हम ई रिक्शे से घूमे थे, ये पुरी के मंदिर हैं। 5 रुपए की टिकट लगी थी और इसमें हमने यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन हुए हमें। वो जहाँ पे श्रृंगार हो रहा था बहुत ही सुंदर था। जब उन्होंने देखा कैमरा ऑन है तो उन्होंने कहा बंद कर दो। ये मौसी का घर है जगन्नाथ जी के, जो कि बंद रहता है, आप बाहर से देख सकते हैं। और ये मौसी के घर की रसोई है, जो कि जहाँ पे खाना बनता था। ये है आपका प्रसाद जगन्नाथ जी का। इसकी इमेजेस लेने अलाउड नहीं थी, ये मैंने गूगल से लिए हैं। इसे आप ऐसे ही अलग लीजिए, अदरवाइज़ वो सारा मिक्स कर देते हैं। प्रसाद जो है वो खट्टा मीठा स्वाद आता है, तो एक ही थाली बहुत है। हमने 2 थाली ली थी और प्रसाद वहाँ छोड़ना नहीं होता। पत्तल को पूरा आपको भगवान का प्रसाद मन से और श्रद्धा से खाना चाहिए। पत्तल में वहाँ पे वो प्रसाद देते हैं, प्रसाद में खट्टा मीठा स्वाद आता है। तो आप एक प्लेट में अलग लेना चाहें तो अलग भी ले सकते हैं। और तो हमने 2 थाली ली थी, जिसमें कि हमने सबने खा लिया था। और उसके बाद हम पुरी के मंदिर घूमे थे, सारे मंदिरों के दर्शन करे। जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है वो विशाल है, लकड़ी की बनी हुई है, और कान्हा जी की और सुभद्रा मैया की और बलभद्र भैया की, तीनों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर। बहुत ही मोहक है। अगर आप सुबह जल्दी जाएंगे 5:30-6 बजे तो आपको आगे से दर्शन होंगे, क्योंकि लाइन तो 5-6 दिखाई देती है वहाँ पे, लेकिन एक साथ 100 बंदों को छोड़ देते हैं, जिससे कि अंदर जाके मंदिर में भीड़ हो जाती है। तो इसीलिए आप ध्यान से जाइए और वहाँ पे उनके दर्शन आगे से कीजिए। यदि आप कोई पंडित जी करते हैं तो वो आपसे रुपए लेंगे दर्शन करवाने के, और वो आपको एक पटरा सा दे देते हैं, जिसके ऊपर चढ़ करके आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप उनसे बोलेंगे तो। और आगे से दर्शन करने के लिए आपको जल्दी ही उठ करके जाना होगा, क्योंकि बाद में वो उन्होंने कुछ जाले से गेट बना रखे हैं, जो एक एक करके वो पीछे करते जाते हैं, भीड़ होती है। तो मंदिर के अंदर ही आपको 100 रुपये में प्रसाद खरीदना है, जो आप घर ला सकते हैं चढ़ाया हुआ, और 100 रुपये में वहाँ पे चढ़ाने के लिए भी प्रसाद मिलता है। प्रसाद के साथ दक्षिणा रखनी ज़रूरी है वहाँ पर, और आप अपनी श्रद्धा से जो भी आप वहाँ पे चाहें चढ़ा सकते हैं। और जगन्नाथ जी की भगवान की बहुत ही महिमा है। जैसा कि बोला गया है, झंडा जो है वो 3:30 से 4:30 के बीच में बदला जाता है, परंतु वो पूर्व की द्वार से सिंह द्वार से बदला जाता है। सिंह द्वार से हमने अगले दिन जब दर्शन किए थे तो तीसरी सीढ़ी जो थी वो सीमेंट की बनी हुई है, अलग दिखाई देती है। दर्शन तो हमने कर लिए थे, लेकिन वो वहाँ से निकलने के लिए वो दूसरा ही दरवाज़ा बोलते हैं कि वहाँ से निकलना, पूरब से निकलने नहीं देते हैं वो, और वहाँ से निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बोला जाता है वहाँ पे तीसरी सीढ़ी यमलोक की सीढ़ी है। तो इस वजह से हम दूसरे ही द्वार से आए थे। ये सारा पश्चिम द्वार का क्षेत्र है, जो कि आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं। और एंट्री करने के बाद आपको वहाँ पे नरसिंह भगवान की 81 माँ का मंदिर भी है, हनुमान जी का है, शिवलिंग है, वहाँ पे गणेश जी का है, बहुत सारे मंदिर भी हैं छोटे छोटे, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। जोत बत्ती वगैरह आप अपने घर से बना कर के लेकर जाएं, देसी घी में भी हो करके तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ मिलती हैं बट थोड़ी कॉस्टली हैं, आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। पंडित जी अगर आप करते हैं तो वो आपको पटरे से दर्शन करवा देंगे। जल्दी जाइए, जल्दी दर्शन होंगे। राधे राधे।